मंच पर तस्वीर ला रहे हैं, जोरदार तालियां बजा करके सुनील भाई का स्वागत और अभिनंदन। भाई का सभी सिर आंखों पर लेकर के कंधों पर बिठा करके एक जुलूस के रूप में, एक लाड के रूप में, एक प्यार के रूप में सुनील भाई को मंच पे ले ला रहा है। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। पिक्चर देखना मुझे अच्छा लगता है। एक वो आजकल वो सुपर 30 की आनंद ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, उसमें क्या बोलता है, वो जमाना गया जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब मुख्यमंत्री भी तो क्या कर रहे हैं, योग्य व्यक्ति ही नौकरी लगेगा, योग्य व्यक्ति ही राज करेगा, योग्य व्यक्ति ही राजनीति में आएगा, जिसके साथ जनता होगी, जनता अपने आप फैसला करती है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज़। भाई ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, जहां पर एक व्यक्ति को कंधों पे उठा करके भीड़ मंच की तरफ लेकर के जा रही है, ये तस्वीरें हैं दादरी हलके की और ये शख्सियत है सुनील डुड्डेवाला। दरअसल दादरी हलके के ही जो है ये शख्स हैं और पिछले काफ़ी समय से इस हलके के अंदर एक अभियान चलाया है। वो अभियान है नशा मुक्ति का, यानी कि नशे से हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को बचाने का। और ख़ास तौर से दादरी के हलके के अंदर जो है ये एक यात्रा निकाली गई थी, जिसका समापन आज किया जा रहा है। और इसी समापन के वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ जो है फिलहाल यहाँ मौके पर पहुंची है, चाहे फिर बात महिलाओं की हो, पुरुषों की हो। और ये आप जिस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि हवा में लहराते हुए भीड़ के ये हाथ जो मुट्ठी बंद करके जोश दिखा रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर के, यानी नशे से मुक्ति को लेकर के। खैर भाई, ये तो भीड़ का जोश था जो आपने तस्वीरों में देख लिया। अब जो जनता यहाँ पहुंची है उनसे पूछ लेते हैं कि भाई सुनील डुड्डेवाला ने जो ये कार्यक्रम किया है, कि ये जो यात्रा निकाली है, इसका कितना असर जनता में या युवाओं में होने वाला है। यात्रा तो खैर निकल गई, अब इस यात्रा का असर है या नहीं, ये नशा जो है रोकने में या नशे के खिलाफ मैसेज देने में कामयाब हो पाए या नहीं, ये सवाल यहाँ पहुंची जनता से कर लेते हैं। और भाई यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनसे चलिए बातचीत कर लेते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। मुझे ये बताइए कि जो ये सुनील जी ने जो ये पैदल यात्रा समाप्त की है, जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया है, उसका कुछ असर इन गाँवों में होने वाला है क्या? बिल्कुल मैडम, अच्छे काम की शुरुआत और अच्छे विचारों के साथ अगर की जाए, देखिए इस साइकिल यात्रा से लोगों में एक संदेश जाएगा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का। और जो ये विचार जो सुनील जी ने आम लोगों की, जनता के बीच में आम विचारों के साथ बिल्कुल दिल से दिल मिला करके लोगों के मध्य में जो जाने का विचार किया है, एक से एक रूबरू होने का, और जो ये यात्रा का जो विचार आया है, मैं ये समझता हूँ ये परिवर्तन के लिए जरूरी है। गैर राजनीतिक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री साहब की नीतियों को अभी जो है उन्होंने बखान कर ही दिया है। अब इसका फायदा इन्हें जो है राजनीतिक तौर पर कितना मिलने वाला है? देखिए बेसिकली इसके अंदर क्या है मैम, सुनील जी के मोस्टली जो प्रोग्राम होते हैं वो गैर राजनीति होते हैं और स्पेशली हर एक उस फैमिली के लिए होते हैं। हमने अभी ये नोट सिंगल यहाँ का, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। आप देखोगे कि मतलब पर्सनली हम जाते हैं और हम क्या जाते हैं, ऐसी फैमिलियाँ सुनील जी के साथ जुड़ी हुई हैं जो ऐसी कंडीशन में थी, जिनके पास सारी कुछ बच्चों की स्टडी से रिलेटेड थी या फिर इसके अलावा जो भी उनके काम थे, मतलब उन बच्चों को भी सुनील जी इंटरनली, चलो उनको बच्चों को फीस पे करवाना मंथली, मतलब बहुत कुछ ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अभी पीछे सी काफ़ी सारी गरीब कन्याओं की शादी भी इन्होंने करवाई थी। तो इनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम कोई राजनीति प्रोग्राम नहीं होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से ही होते हैं। आज जो ये भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है मंच पर या मंच से नीचे, इसको देखते हुए क्या लगता है भविष्य क्या रहने वाला है सुनील? मैम सबसे पहले तो सुनील भाई साहब को दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत ही युवाओं की जिंदगी बचा दी है। क्योंकि नशा ऐसा हो चुका है, मैं खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, मेरे परिवार में मेरे बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे भाई इनको और बच्चों को कैसे सुधारेंगे। मैंने भी प्रयास करा भाई तुम एक खिलाड़ी बन जाओ, नहीं सुधरे। मेरे ताऊ के चाचा कई बच्चे थे, भाई साहब ने यह यात्रा करी, उस तक उनको मन में आई कि भी नशा नहीं करना चाहिए। आप सभी ने पता कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा बिना देश का भविष्य नहीं है। तो युवाओं को सुधारने का काम सुनील भाई साहब ने किया और हम परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं भाई साहब अब की बार दादरी से इलेक्शन लड़े, हम सभी मिलकर भाई साहब को जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाएंगे, क्योंकि ऐसे अच्छे इंसान राजनीति में होने चाहिए।
जरूर होने चाहिए। और आगे तो दादरी ने तो गोद ले लिया भाई साहब, अरे देख लियो भाई साहब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, पूरा हरियाणा गोद ले होगा भाई साहब ने। बहुत बड़ा दावा है कि दादरी ने इनको गोद ले लिया है, या चुनाव में खड़े हुए तो जीत जमा 101 भाई। मैम आप देखो मेरे परिवार में मैं युवा हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं आज, मैं उन्हें नू कहूँगा कि भाई साहब ने जिंदगी बनाई है तो और क्या होंगे। एक परिवार का युवा ही उनकी एक असली लक्ष्य होता है भाई, युवा एक अपने लक्ष्य पे पहुंच जाए, उनकी जिंदगी बन जाए, उनकी जिंदगी बन गई तो उनका बड़ा और क्या होगा। आज आप देख लियो कोई भी नू नहीं आ रहा भाई, आ जाओ खुद आ रहे हैं। सुनील भाई साहब गांव में जाते थे, प्रत्येक गांव में ये कहते थे भाई साहब एक दिन आप पूरा समूह बना लो, हम आप तो मिलना चाहवा। आपने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। और मैं बता दूं, अब पंजाब के जितने भी एरिया हैं लागते हुए, उनके जो हमारे साथी थे वो खुद फोन कर रहे हैं कि भाई तारा तो इतनी बढ़िया मुहिम चला दी है, कई बार कई जिंदगी सुधर गई है। हम भी खुद क्योंकि सारे फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, देखे सोशल मीडिया का जमाना है, तो भाई यह मुहिम हमारे भी ला दो, ये इतनी बड़ी बात है। आप देखो दादरी को एक नई दिशा देने का काम युवा साथियों को एक भाई साहब ने किया, एक सच्चाई है। और हम भाई साहब को जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाएंगे, नु कहेंगे भाई साहब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पता है राजनीति में अच्छे इंसान होने चाहिए जो एक ग्राउंड लेवल की चीज़ को देखते हैं, वैसे सुनील भाई साहब हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नया सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि देखिए राजनीतिक कार्यक्रमों में रैलियों में भीड़ बहुत जुड़ती है, लेकिन समाज के मुद्दों के ऊपर इतनी बड़ी भीड़ जुटना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आप सभी ने यहाँ पत्रकारों का नमस्कार, धन्यवाद। आप नशा मुक्ति हो दादरी, आज बिना राजनीति मंच, गैर राजनीति मंच सुनील भाई डूडीवाला ये पूरा दादरी को अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, इसलिए इन्होंने अभियान चला है नशे से दूर रहो। आज देखो इतनी भीड़, दिल से लोग आए हैं, दिल से लोग आए हैं। सुनील के प्यार में 36 बिरादरी का भाई नेता है, और हम तो यही कहना चाहते हैं पूरे दादरी वासियों से मिलजुल के भाई और राजनीति में लेके आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है इनको यहाँ दादरी हल्के से टिकट दी जाए, जिताने का जमा हमारा है। भाई को विधानसभा चंडीगढ़ भेजेंगे, वहाँ से भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना, सरकार तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है, भाई साहब मंत्री बनेंगे। ऐसे नेता 36 बिरादरी नेता ढूंढने से भी नहीं मिलते, ये तो हमारा सौभाग्य है। हमारा भाई 36 बिरादरी का भाई हमारे बीच में आया है। देखो राजनीति जो यहाँ के विधायक है कभी आके एरिया को संभालते भी नहीं, ये तो भाई ने बिल्कुल नशा मुक्ति हो दादरी, दादरी के रहने वाले हैं। इनका गांव डूडीवाला पड़ता है दादरी हल्के में, ये पूरे दादरी एरिया को अपना घर मानते हैं, परिवार मानते हैं, इसलिए इन्होंने अभियान चलाई है। पूरे 65 के 65 गाँव में भाई गए हैं, पूरी अभियान गए हैं। तो हम भाई का बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जितने भी आए हमारे मातृशक्ति पितातुल्लाह बुजुर्ग सभी का यहाँ आने पर दिल से गहराइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो सुनील डूडीवाला उनको पर्सनल तौर पे जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, बड़े भाई सब आओ ऐसा है जी। मेरे ख्याल में हरियाणा सरकार के इतने बड़े पद पे होके वो MD HLRDC है और पहले भी बहुत बड़े पद पे रहे हैं, तो इतना बड़ा अधिकारी होके वो चंडीगढ़ में उनके पास सरकारी फ्लैट है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी ऑफिस है। गांव की धूल खाने की मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने गांव से, अपने हल्के से इतना लगाव करते हैं, युवा से इतना लगाव करते हैं कि वे उनका नशा छुटाने के लिए वो चंडीगढ़ का ऐशो आराम छोड़ के, पंचकूला की कोठी छोड़ के, और इन गाँव में दादरी हल्के में हर घर उनकी जो एक साइकिल यात्रा उन्होंने शुरू करी थी, आज उसका समापन किया है। तो मेरे ख्याल में ये मुहिम वो दादरी में नहीं, उनका जो उद्देश्य है वो हो सकता है वो पूरे हरियाणा में आगे चल के इसको चलाएं। और उनमें इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है कि वे इतने बड़े अधिकारी होके भी लोगों से इतना मिलना जुलना, एक ग्रामीण क्षेत्र में जुड़े रहना, ये सबसे बड़ी उनकी काबिलियत है। बड़े अधिकारी तो चलो हैं, साथ साथ मैंने सुना है धनलक्ष्मी की भी ठीक ठाक कृपा इनके ऊपर है, तो वो घमंड पैसों का है नहीं क्या इनके? ना तो इनमें पैसों का घमंड है जी, मेरे ख्याल में इनके पास ज़मीन भी अच्छी है, खेती बाड़ी भी अच्छी है, ठेकाबद्ध अभी अच्छा हुआ है, लेकिन फिर घमंड तो आप देख रहे हो, घमंड वाले के पास इतने लोग आएंगे। राजनीति के बिना भी समाज नीति हो सकती है। चल रही है आपके सामने, देख रहे हो कितनी बढ़िया नीति चल रही है। क्या कोई राजनीति की बात हुई? क्या किसी नेता के जयकारे लगे? क्या कोई आपने कुर्सी मंच नहीं देखो, बड़े वो बड़ी मालाएं देखी? मेरे को तो बाबूजी स्टेज से और माला से बड़ा डर लगता है। मैं तो हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि कोशिश करो एक जगह इकट्ठे बैठे। मैंने तो प्रयास किया था मैं सबसे अंतिम पंक्ति में जाके बैठूं। राजा बेटा राजा हो सकता है। नहीं, मैं तो शुरू से देखो, मैं पिक्चर देखना मुझे अच्छा लगता है। एक वो आजकल वो सुपर 30 की आनंद ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, उसमें क्या बोलता है, वो जमाना गया जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब मुख्यमंत्री भी तो क्या कर रहे हैं, योग्य व्यक्ति ही नौकरी लगेगा, योग्य व्यक्ति ही राज करेगा, योग्य व्यक्ति ही राजनीति में आएगा, जिसके साथ जनता होगी, जनता अपने आप
फैसला करती है। तो ये जो मुहिम चलाई है आपने, ये अपनी तरफ से चलाई है, सरकार के कहने के उपरांत ये मुहिम चलाई है बोंद गांव की सरदारी के कहने से। जब आप जाते हो, लोग मेरे को बोलते हैं आप क्यों आते हो, कल को तो लोग कह देंगे आप अपने घर पे क्यों आ रहे हो। मेरा जन्म स्थान गाँव डूडीवाड़ा आनंदकरण, जन्म मेरा वहाँ हुआ। अब बताओ मैं अलीगढ़ जाके कैसे अभियान चलाऊँ? आप चला लोगे? आप यहीं से होगे प्रदीप जी, तो आप यहीं कैमरा लेके माइक लेके खड़े हो। अब आपको बोलते चलो आप नौकरी में आप कहीं भी भेज सकते हो, अगर आपको स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करनी हो, क्या आप जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आगे माइक लगा दोगे? जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है उस धरती के प्रति भी आपके कुछ दायित्व होते हैं। हर चीज़ में राजनीति ढूंढना हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, आप सब आए। तो भाई ये थी तस्वीरें आज के इस कार्यक्रम की, जहां गैर राजनीतिक कार्यक्रम घोषित करते हुए एक तीर से दो निशाने कर लिए गए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी की जो जितनी भी योजनाएं थी उनका बखान कर दिया गया और फिर जो है इसे गैर राजनीतिक भी घोषित कर दिया गया। खैर ये एक नया तरीका है, लेकिन अगर इस तरीके के अभियानों के साथ जुड़ के किया जाए तो कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि इससे खैर हमारे देश के, हमारे समाज के जो युवा हैं उन्हें तो कम से कम कुछ फायदा हो रहा है। खैर और भाई अब देखना ये है कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम जो है अब राजनीतिक तौर पर सुनील डुड्डेवाला को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, कितना उनके लिए फायदेमंद होने वाले हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। अपडेट्स उस वक्त तक की भी सिटी बिग न्यूज़ आपको दिखाएगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी नशा पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा और अपने साथियों को इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं किसी भी कारणवश अपने माता पिता का दिल इस नशे की वजह से नहीं दुखाऊंगा। आपने आज कसम उठाई है और आप जो है इस बात पर अड़िग रहेंगे। एक बार सारे पूरा संकल्प, नशे के प्रति संकल्प की मुट्ठी बातों की नशा रोकना है। मुट्ठी बीचो सारे, आवाज दूर तक जानी चाहिए। अभी दीपक जी कह रहे थे कि आवाज दादरी तक चलेगी ना, ये आवाज तो अभी बास तक नहीं, सरपंच साहब हंस रहे हैं। अभी देखो विष्णु प्रधान जी, एक बार सारे देखो, हमारे एक्स सर्विसमैन भाई बिल्कुल कितनी मजबूती के साथ हम कहे थे। एक बार सारे मुट्ठी बनकर बिल्कुल भारत माता का जयकारा लगना चाहिए। भारत माता की ये आवाज वरुण को नहीं बोली गई। दोबारा बार मुट्ठी बंद करो, पूरा जोर लगा के सुबह से बैठे थे अनुशासन से। भारत माता की छोटी बोलता ही नहीं, यो तो तारी आवाज हमको चंडीगढ़ कहीं जानी, दिल्ली कहीं जानी, आवाज में तो निमड़ी कहीं भी कौन पूछी। सरपंच साहब रानी लंबास कहीं भी नहीं गई, लोगों गई ने। तो एक बार सारे मुट्ठी बंद करें। भारत